mass m is fixed to one end of flight spring of force constant k and unstressed length l। मतलब हमारे पास कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के एक एंड से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो फिक्स है, और इस स्प्रिंग की जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो l है इस इंस्टेंट पे, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसको हम रोटेट करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और इस तरह से रोटेट कर रहा है, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा। हमें बताना है द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब अभी लेंथ कितनी है एल। अब जब ये स्ट्रेच हो जाएगा तो लेट इसकी जो न्यू लेंथ है, क्योंकि जब ये घूमेगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मान लिया हमने कि जो एक्स है, एक्स इज इंक्रीज इन स्प्रिंग लेंथ, तो लेट यहाँ तक उसकी जो लेंथ है वो एल है, तो लेट इतना स्ट्रेच हो गया है वो, ठीक है। एक्स इज इंक्रीज इन लेंथ, तो जो टोटल न्यू लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब एल प्लस एक्स। अब जब ये रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा इस तरह से, लेट मैं इसको बात बता देता हूँ, इस तरह से स्ट्रेच करेगा, तो यहाँ पर इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट विल बी बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो हमें पता है स्प्रिंग पे जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट पे। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो इक्वल होगी माइनस के इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, के इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ कितना है, वो एक्स ही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो एफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू में एक्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और ओमेगा के टर्म में ये फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर, आर इज द रेडियस। अब जब ये रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस कितना है, आर। एक बात मैं और बता देता हूँ, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो अगर आपको एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला पता है तो वी को आप ओमेगा के टर्म में पुट कर सकते हैं, और फॉर्मूला फिर बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अब यहाँ पर जो रेडियस है वो होगा किसके इक्वल, वो होगा एल प्लस एक्स के इक्वल, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला ओमेगा के टर्म में मैं लिखूँ तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, लेकिन जो आर है वो किसके इक्वल होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल प्लस एक्स के। अब क्योंकि सिस्टम ये रोटेट कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है उनका सम कितना होना चाहिए, जीरो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, और जो स्प्रिंग फोर्स कितनी है वो है माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स इक्वल टू के एक्स। अब हमारा जो टारगेट है वो हमें एक्स निकालना है, हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो एम ओमेगा स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एल में, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल आएगा और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ से इक्वल टू के एक्स। अब जो एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ ले आते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ला रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। तो आप ये देखो इन दोनों में एक्स है तो एक्स हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा एक्स, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल। तो एक्स हमें तो निकालना है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर लेंथ एल अपॉन में के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन में के माइनस एम इंटू में ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर।